लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, इसका फर्स्ट पार्ट है। द बर्थ ऑफ लिबरल थ्योरी रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न एरा। उदारवादी सिद्धांत का जन्म आधुनिक युग में व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। उदारवादी सिद्धांत का जन्म आधुनिक युग में व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। जब यूरोप के अंदर 13वीं सदी से जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो उसके बाद धार्मिक सुधार हुआ। धार्मिक सुधार से क्या हुआ कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद लोग व्यापार करने के लिए सारी दुनिया में चले। तो तब जा कर के वहाँ पर उदारवादी सिद्धांत का जन्म हुआ। एक तरफ से ये बिजनेस क्लास का ये सिद्धांत था, उदारवादी सिद्धांत यूरोप के अंदर। एट द अर्लीस्ट जॉन लॉक वांटेड टू कीप इन लिमिट टू द स्टेट पावर ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक सत्ता को सीमित करना चाहते थे। सर्वप्रथम जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक सत्ता को सीमित करना चाहते थे। प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे जंगल होता है, जंगल में जो मजबूत जानवर होता है वो ज़्यादा शिकार करता है, जो कमज़ोर होते हैं वो शिकार हो जाते हैं। तो यही नेचर है, यही जो है प्रकृति है। तो इसी की वकालत जॉन लॉक कर रहे थे कि प्राकृतिक अवस्था में जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा उसको ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, जो कमज़ोर हैं उनको कम अधिकार मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट वाज अंडरस्टूड दैट द गवर्नमेंट कंट्रोल इज एन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक क्रांति होने पर सरकारी नियंत्रण को औद्योगिक उत्पादन के विकास में रुकावट समझा गया। औद्योगिक क्रांति होने पर सरकारी नियंत्रण को औद्योगिक उत्पादन के विकास में रुकावट समझा गया। जैसे पहले लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो जमींदार थे, जागीरदार थे, सेनापति थे, राजा रानी थे, तो वो लोग जो है सरकार पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन जब प्रोडक्शन होने लगा, औद्योगिक उत्पादन होने लगा, तो एक बिजनेस क्लास का जन्म होता है, व्यापारी वर्ग का जन्म होता है यूरोप के अंदर। तो उसको लगता था कि राजा रानी या जो राजतंत्र है वो फालतू में हमको परेशान करता है, तो वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहीं से लोकतंत्र का जन्म होता है। ये जो लिबरल लोग थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे, अपने औद्योगिक उत्पादन को बेचने के लिए राजा रानी को रुकावट मानते थे, राजतंत्र को, और उन्होंने जो है लोकतंत्र का जो है पक्ष लेना शुरू किया और तब से लोकतंत्र का जन्म यूरोप के अंदर होता है। इस तरह से होता है। बेंथम, हॉब्स एंड एडम स्मिथ gave the economic logic of liberals. According to them, every individual is selfish. इसमें यह है कि उदारवादियों का आर्थिक तर्क बेंथम, हॉब्स तथा एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग जैसे देखते हैं कि 50,000 साल पहले मनुष्य जो है 4 पैर पर चलता था, यानी वो जो है जानवर के रूप में था, और इधर 50,000 साल से इधर जो है वो 2 पैर पर आया है। तो जो जानवर होता है वो स्वार्थी होता है, जब खाना उसको मिल जाता है तो वो पूरा उस पर कब्जा कर लेता है। ये 4 पैर की निशानी है, पशुता की निशानी है जो इंसान के अंदर पाई जाती है। तो यही चीज़ का बात कर रहे हैं कि सही देखा जाए तो जो इंसान है वो 4 पैर वाला ही है, एक तरह से उसके अंदर जानवर की प्रवृत्ति है, तो वो स्वार्थी है। तो यही चीज़ें कह रहे हैं। ये पूंजीपतियों के समर्थक लोग हैं, पूंजीवाद का जो है पक्ष लेने वाले लोग हैं, बेंथम, हॉब्स और एडम स्मिथ है। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है, और पूंजीवाद में यही होता है। पूंजीवाद यही मान चलता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है, यानी वो 4 पैर का जो मनुष्य है 50,000 साल पहले, उसी को
वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं पूंजीवाद में। इंडिविजुअल्स नो देयर बेस्ट इंटरेस्ट, व्यक्ति ही अपने हितों को सबसे अच्छी तरह पहचानता है। ये पूंजीवादियों का कहना है कि व्यक्ति ही अपने हितों को सबसे अच्छी तरह पहचानता है। यानी मनुष्य स्वार्थी होता है, मनुष्य स्वार्थी होता है तो स्वार्थ के बस वो काम करता है, समाज हित में काम नहीं करता। तो उसको वो काम करने दिया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण ना रखा जाए। तो यही उदारवाद जो है, हमारे राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उनके अंदर बेचारे थे हमारे बड़े कि ज़्यादा उनके अंदर वो नहीं था, राजनीति का अनुभव नहीं था जिस तरह से नेहरू जी और इंदिरा जी में था। तो उस तरह का अनुभव हमारे राजीव गांधी जी में नहीं था, सीधे साधे थे। वो शायद एयर इंडिया में पायलट थे, तो पायलट से वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इसीलिए जो है उनका फ़ायदा लिया, उनका जो अज्ञान था, उनका जो था राजनीतिक अनुभव नहीं था, तो उसका फ़ायदा इन लोगों ने लिया भारत में, और शैतानों ने लिया और एक तरह से वो सलाहकार बन गए और उनको उदारवाद की तरफ ले गए। नेहरू जी, इंदिरा जी समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो है राजीव गांधी जी ने जो है उदारवाद का सहारा लिया। इस तरह से 14वीं सदी का सिद्धांत को राजीव गांधी ने भारत में लागू किया, और उसी समय से भारत में जो है उदारवाद आया है। और उसी उदारवाद से अब भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ जा रही है।